गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे CO। इससे पहले हम लोग एसिडिक नेचर पढ़ चुके हैं, अल्कोहलों की एसिडिक नेचर कैसे होती है और एसिडिक नेचर अल्कोहल कहाँ से शो करते हैं, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेकआउट होता है तब अल्कोहलों की एसिडिक नेचर होती है। और अब आज से हम लोग देखेंगे कि अल्कोहलों के अंदर जो अल्कोहल है, इन अल्कोहलों के अंदर ये बॉन्ड कैसे टूटता है और कैसे रिएक्शन होती है। तो आज देखेंगे कि अल्कोहलों की COH बंद विखंडन की अभिक्रियाएं, मतलब कि ये वाला बॉन्ड ब्रेकआउट कैसे हो रहा था, कौन कौन सी रिएक्शन हो रही थी, कैसे इसकी एसिडिक नेचर प्रॉपर्टी शो हो रही थी, वो हम देख चुके। और आज हम देखेंगे CO बॉन्ड जब ब्रेकआउट होता है तो रिएक्शन कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, जब भी थोड़ा हम डिस्कस कर भी चुके हैं प्रीवियस क्लास में, अगर यहाँ से अल्कोहलों में अगर C और O के बीच वाला बॉन्ड ब्रेकआउट होता है तो हमारा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा। देखो बॉन्ड कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे बनने वाला इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है कि अल्कोहलों की जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, वो कैसे कैसे होगी। तो अल्कोहलों की क्रियाशीलता इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। हमें पता है कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व का क्रम, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है कंपेयर टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये भी हमने देख लिया था, और क्यों था, कैसे था, वो भी हम लोग देख चुके। एक तो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और दूसरा होगा प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट में भी प्लस आई इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप का हमेशा प्लस आई इफेक्ट चलता है। जो जितना भूखा होगा, जिस पे जितना चार्ज होगा, जैसे सपोज रिएक्टिविटी का मतलब ये है, जैसे सपोज इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ाने वाला ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे सपोज यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ होता, तो Cl की टेंडेंसी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर गेन करने की टेंडेंसी होती है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता। तो इस कार्बन पे और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता, और जैसे ही बहुत ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस होता तो इस कार्बन की रिएक्टिविटी, इसकी क्रियाशीलता उतनी ही बढ़ जाती और स्टेबिलिटी उतनी ही घट जाती। तो जिस पे जो चार्ज है, जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब जिसके ऊपर जैसा चार्ज होता है ना, अगर उस चार्ज को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, जैसे कोई गुस्से वाला आदमी है, उसको और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया जाए तो वो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, अगर जैसे किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली स्पीसीज जुड़ी हुई है उसके साथ, तो और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या उतनी घट जाएगी। जैसे सपोज इस कार्बन के पास अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, मतलब कार्ब एनाइन के फॉर्म में होता, ये कैसा होता, ये कार्ब एनाइन के फॉर्म में होता, और यहाँ पे जुड़े हुए होते एल्काइल ग्रुप CH3। तो ये क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये डोनेट करेगा कंटिन्यूअसली। तो इस पे क्या है, और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी और रिएक्टिविटी अपने आप क्या है, बढ़ जाएगी। मतलब जिस स्पीसीज पे जैसा चार्ज आ रहा है, अगर उस चार्ज को बढ़ाने वाली स्पीसीज उसके साथ बाइंड है तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी उतनी घट जाती है। इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्ब एनाइन की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, कार्बो एनाइन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कार्बो
एनाइन। तो कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी की जो सीक्वेंस है वो ये होती है, लेस स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बो एनाइन। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 डिग्री बनाएंगे, 3 डिग्री बनाएंगे तो ये देने वाले हो जाएंगे, देने वाले हो जाएंगे तो इसकी नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से कार्बो एनाइन की सीक्वेंस ये होती है, जबकि यहाँ पे हमने देख लिया था इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं और आप इन्हें सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके होंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हमने शॉर्टली ब्रीफली इनको देख लिया है। अब देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की सीक्वेंस ये है, जब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है तो यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा बनना चाहिए? 3 डिग्री बनना चाहिए। अब यहाँ पे अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा अल्कोहल है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में से जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा? ऑफ कोर्स 3 डिग्री अल्कोहल ही देगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा। तो मतलब कि अगर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो वो क्या देगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा। तो ये क्या करेगा? कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर। अगर यहाँ पे 2 डिग्री होता तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता। तो मतलब कि अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम देखें, अल्कोहलों की, इससे एक कंक्लूजन निकल के आता है, अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम, एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या हो गया भाई? स्पेस में एवरी चीज स्टेबिलिटी की ओर मूवमेंट करना चाहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो ये अनस्टेबल है, तो ये स्टेबल किसके अंदर होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर। तो यहाँ पे ये किसके अंदर? 3 डिग्री के अंदर। तो यहाँ पे एल्कोहलों की 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में से रिएक्टिविटी नहीं, स्टेबिलिटी की, यहाँ पे एल्कोहलों की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? 3 डिग्री हो गया, क्योंकि 3 डिग्री स्पीडली क्या है? टूटेगा और किस में चेंज हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम भी क्या हो गया? यही हो गया। क्यों हुआ? समझ में आ गया? क्योंकि ये स्पीसीज चाहेगी यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो इजीली क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री के कंपैरिजन में। तो 2 डिग्री थोड़ा कम टूटेगा, मतलब थोड़ा डिले करके टूटेगा, और 1 डिग्री उससे ज़्यादा टाइम लेके टूटेगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री इजीली ब्रेकआउट हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो गई? जो इजीली टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई, वो रिएक्शन जल्दी करेगा। तो रिएक्टिविटी 3 डिग्री ज़्यादा हो गई कंपेयर टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री की ज़्यादा हो गई 1 डिग्री से। यहां तक क्लियर हो गया? इसे नोट कर लीजिए। देन इसके बाद हम देखते हैं कि आप नोट करिए इसे एक बार। अब देखिए यहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब जैसे मैं बात करूं कि जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल कैसे रिएक्शन देंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे, या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे, या फिर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देंगे, ठीक है, या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन जिसे बोलते हैं। तो कौन से रिएक्शन ये देंगे? तो ये डिसाइड करेगा कि ये इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है। समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका बन रहा है कार्बोकेटाइन, जो कि खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन क्षुद्र जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली, इलेक्ट्रॉन क्षुद्र स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? इसको रिक्वायरमेंट होगी। तो मुझे ये बताइए, अब इस अल्कोहल पे आने वाली स्पीसीज कैसी होगी? जो खुद नेगेटिवली चार्ज होगी। मतलब कि इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करने वाली स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज कैसी होगी? एक सेकेंड,
अटैकिंग स्पीसीज की बात करें, आने वाली आक्रमणकारी अभिकर्मक, जिसे हिंदी में बोलते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक। तो यहाँ पे आक्रमणकारी अभिकर्मक कैसा होगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, अल्कोहल है, अल्कोहल किस में टूटेगा, कार्बोकेटाइन में टूटेगा, और कार्बोकेटाइन में टूटेगा तो आक्रमणकारी अभिकर्मक कैसा होना चाहिए भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा। तो यहाँ पे आने वाली स्पीसीज कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगी, इसको, और क्या करेगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। तो अब हमें ये देखना है हमारी जो रिएक्शंस के टाइप है, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो जो नाम दिए गए रिएक्शन के वो किसके बेसिस पे दिए गए कि हमारी अटैकिंग स्पीसीज किस टाइप की है। भाई हमारी जो अटैकिंग स्पीसीज है वो किस टाइप की और किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसीलिए अल्कोहल कैसी रिएक्शन देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। प्रतिस्थापन रिएक्शन। क्लियर हो गया क्या, देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन कैसे दी इन्होंने, कार्बोकेटाइन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई, डेफिशिएंट हो गई तो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज आएगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आएगी, वही इसके ऊपर अटैक करेगी। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यहाँ पे क्या कर रही है, अटैक कर रही है इसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, नाभिक की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, नाभिक की तरफ, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ। तो ये कैसी हो गई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। तो अल्कोहल कैसी रिएक्शन देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन का जो नॉमेनक्लेचर दिया गया है वो अटैकिंग स्पीसीज के बेसिस पे दिया गया कि अटैकिंग स्पीसीज किस नेचर की है। तो ये नेचर कैसी है इसकी, नाभिक स्नेही है, नाभिक की ओर अट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे HX से रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन होगी हमारी C और OH बॉन्ड की, तो आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। देन इसके बाद अब देखते हैं सबसे फर्स्ट रिएक्शन आएगी हमारी HX, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन, अल्कोहल की हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन होगी हाइड्रोजन हेलाइड HX से रिएक्शन। अब देखिए HX से रिएक्शन, हाइड्रोजन हेलाइड की रिएक्शन की जो सीक्वेंस होगी वो रिएक्शन की सीक्वेंस होती है हमारी, वो देखते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन हेलाइड है, इनकी रिएक्टिविटी की जो सीक्वेंस होती है वो ये होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर HF की होती, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसकी होती है, क्रियाशीलता का क्रम ये होता है। तो सबसे एसिडिक नेचर किसकी हो गई, इसकी हो गई, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। हमें पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है फ्लोरीन की होती है, और हाइड्रोजन की क्या है, कम होती है। तो कम वाला और ज़्यादा वाला है तो बॉन्डिंग कैसी होगी, काफ़ी हाईली स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे तो बॉन्ड को ब्रेकआउट करना बहुत आसान नहीं है, बहुत ईजिली नहीं है। तो HF की एसिडिक नेचर क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू इन तीनों के। तो यहाँ पे HCl की जो है, पॉपुलर एग्जांपल HCl को ही लिया जाता है। तो जब HCl की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो देखिए रिएक्शन कैसे रन आउट होती है। जैसे सपोज यहाँ पे अल्कोहल लेते हैं, HX है,
यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और रिएक्शन इस टाइप से चलेगी। देखो CO बॉन्ड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, मतलब OH हमेशा अल्कोहल से बाहर निकलेगा। ये बॉन्ड कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास जुड़ेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इससे जुड़ेगा, तो क्या बनेगा मेरा RX बनेगा और H2O क्या है बाहर निकल जाएगा, मतलब कि क्या बनेगा एल्किल हैलाइड बनेगा। ठीक है, तो ये एल्किल हैलाइड आप नोट कर लीजिए इसे इस टाइप से। HX अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है, ये HX अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली RI बन जाएगा, RBr बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे रिएक्शन हमें HCl से करवानी है, तो ये HCl से हमें रिएक्शन करवानी है, तो यहाँ पे हमें एक ZnCl2 की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी, जिंक क्लोराइड की, और उसे बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम उसको भी देखते हैं। और ये है एक लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट, जिसे हम करेंगे भी सही एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर। ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, HCl प्लस HCl प्लस ZnCl2 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछेगा ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, तो HCl और ZnCl2 दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक है। ये टेस्ट लिया जाता है, ये अभिकर्मक काम में लिया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन में, कि कौन सा सॉल्यूशन जो है, जैसे सपोज लेबोरेटरी है और लेबोरेटरी में 3 बॉटल्स रखी हुई है, ठीक है, तीनों बॉटल है और तीनों में क्या है, एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री और एक में 3 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन हमें उसकी लेबलिंग हट गई है। 3 बॉटल है, ये 1 बॉटल है, ये 2 बॉटल है और ये तीसरी नंबर की बोतल है ये, ठीक है। ये इस टाइप से 3 बोतल रखी हुई है और इन तीनों बोतल के अंदर क्या है, ये 3 बोतल है और तीनों के अंदर क्या है, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है। इसमें भी अल्कोहल है ये और इसमें भी अल्कोहल है, लेकिन हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री है। इसके लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। मतलब ल्यूकास अभिकर्मक किसमें काम आ गया, अल्कोहलों के टाइप के आइडेंटिफिकेशन में, कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अब इनके अंदर जैसे इनकी लेबलिंग भी हट गई है, बिल्कुल पुराने सॉल्यूशन हो चुके हैं, अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अभिकर्मक है ये, कौन सा सॉल्यूशन है ये। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक ऐड करेंगे सबके अंदर। ये ल्यूकास अभिकर्मक, ये ल्यूकास अभिकर्मक हम लोग ल्यूकास रिएजेंट लिख देते हैं इसे, ल्यूकास रिएजेंट। LR को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो होता क्या है, अगर यहाँ पे ये देता है तुरंत इमीडिएटली सफेद कलर, 5 मिनट बाद में, और ये 30 मिनट बाद में। मतलब इस बोतल के अंदर सफेद कलर आया, वो तुरंत आ गया, 5 मिनट बाद में आया इस बोतल में, और इस बोतल में रखा रहा 30 मिनट तक पड़ा, 30 मिनट बाद में क्या आया, सफेद कलर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये देखा गया जब टेस्ट करके पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया कि 3D, हमें पता है अभी अल्कोहलों की रिएक्टिविटी क्रियाशीलता का क्रम देखा था हमने, अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो जो सबसे जल्दी रिएक्ट कर गया, तुरंत
तुरंत ही सफेद रंग दे दिया तो इसका मतलब इसमें कौन सा है 3 डिग्री अल्कोहल है, और इसमें कौन सा है 2 डिग्री है, और इसमें कौन सा है 1 डिग्री अल्कोहल है, जो कि सबसे लेट रिएक्शन करता है और 30 मिनट्स बाद हमें रिजल्ट देता है। तो इस टाइप से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं बाय ल्यूकास अभिकर्मक। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन इसके बाद हम चलते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। सेकंड रिएक्शन होगी फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन। फास्फोरस हैलाइड का मतलब क्या हो गया, P होना चाहिए और उसके साथ कोई भी X होना चाहिए, और X भी कौन सा C3 होगा क्योंकि P की वैलेंसी कितनी होती है -3 होती है। तो इसके अंदर लिखते हैं अल्कोहलों की रिएक्शन जब फास्फोरस हैलाइड के साथ करवा दी जाती है, अल्कोहलों की रिएक्शन जब PCl3 या PCl5 से करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड बनता है। अब देखिए अल्कोहलों से रिएक्शन करवाएंगे तो C2H5OH PCl3 से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो PCl3 से रिएक्शन करवाएंगे तो एल्किल हैलाइड बनेगा। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग ऐसे चलेगी 3 तो 3, यहाँ से ये तीनों Cl इसके साथ जुड़ जाएंगे तो 3C2H5Cl प्लस POH का होल थ्राइस क्या है बाहर निकल जाएगा। इस टाइप से रिएक्शन होगी। और अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं PCl5 तो रिएक्शन कैसे चलेगी, C2H5OH PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन कैसे चलेगी, ये देखिए C2H5Cl प्लस एक HCl बाहर, यहाँ पे एक Cl है वो यहाँ से OH बाहर निकलेगा, यहाँ पे एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये बन गया, ये O और यहाँ ये O है वो इसके साथ चला जाएगा तो POCl3 और एक Cl इस H के साथ चला गया तो HCl बाहर निकल गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे RI या फिर RBr बनाना है तो यहाँ पे प्रेजेंस किसकी लेनी पड़ेगी, हमें रेड फास्फोरस की लेनी पड़ेगी। अगर रिएक्शन हमें किससे करवानी है, मतलब प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है RBr या फिर RI बनाना है तो हमें रिएक्शन किसकी लेनी पड़ेगी C2H5OH, और यहाँ पे रिएक्शन करवानी है I2 से तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, I2 से रिएक्शन करवानी है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, लाल फास्फोरस लेना पड़ेगा, और लाल फास्फोरस लेना पड़ेगा तब हमारी क्या होगी भाई Cl तो एल्किल हैलाइड एल्किल क्लोराइड तो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन एल्किल आयोडाइड और ब्रोमाइड बनाने के लिए रेड फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी। C2H5I ये क्या है बाहर निकलेगा यहाँ से HI, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C2H5, आप इसे ऐसे ही लिखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब देखते हैं डॉर्जन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आएगी, इंपॉर्टेंट है डॉर्जन रिएक्शन। SOCl2 से रिएक्शन, डॉर्जन रिएक्शन डॉर्जन रिएक्शन ये पढ़ेंगे हम थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन। थायोनिल
रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जब अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से, देखिए थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2 से करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड तथा CO2 लिखिए, तथा SO2 व HCl बनता है। ठीक है, और इसकी मैकेनिज्म और इसकी रिएक्शन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, देन इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।